कॉमर्स, कॉमर्स से क्यों? तो कॉमर्स से क्यों, तो कॉमर्स में क्या स्कोप है, कॉमर्स कोर्स क्या है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और आज के ज़माने में कॉमर्स सब्जेक्ट का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वैल्यू है, वो हम आपको बताएंगे आज का। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट जो होता है, कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों हम लोग रखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कॉमर्स सब्जेक्ट से क्या है कि आज के डेट में हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, टारगेट क्या रहता है, एक अच्छा वेल सेटल लाइफ। वेल सेटल लाइफ का मतलब होता है कि उसमें कुछ ऐसा जॉब मिल जाए या कुछ ऐसा करियर बन जाए जिससे हमारा लाइफ सर्वाइव हो सके, कुछ अच्छा खासा आमदनी हो जाए, 50,000 1 लाख रुपए महीना में कमा ले ना। तो कॉमर्स सब्जेक्ट ही क्यों लेते हैं हम लोग? तो हर ये जो है कॉमर्स सब्जेक्ट जो है ये कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। कैरियर ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इसमें कैरियर बहुत बनेगा, इसमें कैरियर के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो इसमें कैरियर के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है। सब सब्जेक्ट का अपना अपना वैल्यू होता है, लेकिन साइंस और आर्ट्स के कंपेयर करेंगे तो उससे बेहतर कम फीस में अपने लोकल स्थायी जगह पर रहकर कॉमर्स पढ़ के हम अपना कैरियर को उज्जवल बना सकते हैं। तो कॉमर्स में यही सिखाया जाता है कि आपको जॉब मिले ना मिले उससे हमको नहीं मतलब है, क्योंकि अभी के जमाना जो है देखबे कर रहे हैं कितना बेरोजगार हो रहा है, कितना बेरोजगार हो रहा है। लोग कोर्स कर रहा है, हाई कोर्स कर रहा है, हाई प्रोफाइल का कोर्स कर लिया है और घर में बैठे हुए। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनियां सब है, जो कंपनियां सब है या जो गवर्नमेंट जॉब सब है, तो गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम है। दो ही लाइन में जॉब जा सकते हैं ज्यादातर, एक तो बड़का कोर्स यूपीएससी आईएएस ये सब निकाल लेते हैं, बीपीएससी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए भी स्किल वहां पर भी दिखाना पड़ता है। और एक होता है आपको गवर्नमेंट कोई भी जॉब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उसमें भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब जितने भी प्राइवेट कंपनियां होती है वो उन्हीं लोगों को जॉब देती है जो स्किल जिसका ज्यादा है, जिसके पास स्किल ज्यादा है उन लोग को जॉब देती है। तो हम लोग की स्किल बढ़ाने का काम हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट में सिखाते हैं। अब ये जैसे कल से क्लास मेन चालू हो जाएगा तो उसमें स्किल के बारे में, डेवलपमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग सिखाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है। क्या सपना है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब यह हुआ कि आप खुद अपने ऊपर निर्भर रहिए और अपना रोजगार खुद चुनिए, खुद अपना एक बिजनेस कीजिए या अपना एक फैक्ट्री लगाइए या अपना एक कंपनी खड़ा कीजिए और खुद अपने आप पर निर्भर, मतलब जो नौकरी के लिए या पैसा कमाने के लिए हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, हम खुद अपने पर निर्भर रहते हैं और 10 से 20 50 लोगों को क्या करते हैं हम लोग, रोजगार देते हैं। तो ये हमारे देश का सपना है। तो इसमें कॉमर्स की बहुत ज्यादा भूमिका है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। मतलब अगर आप 5 साल इंटर ग्रेजुएशन अगर कर लेते हो या कोई 5 साल अगर आप कॉमर्स में दे देते हो ना बाबू, तो आप चलते फिरते कहीं भी घूमते फिरते भी पैसा कमाना आप सीख जाओगे। मेरे बहुत सारे बच्चे सब है, इंटर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में है, महीना लाखों रुपया कमा रहे हैं, सिर्फ बैठ के घर में लैपटॉप चलाकर कमा रहे हैं। ये सब चीज कॉमर्स से सिखाया जाता है, क्योंकि सब कोर्स करने का एक ही पर्पज रहता है। लोग कुछ भी बोल दे, एक ही पर्पज होता है, कुछ अच्छा खासा पैसा कमाना। तो अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए आपके पास स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। अब देखिए कॉमर्स में क्या क्या फैकल्टी, अगर आप कॉमर्स लिए हुए हो तो कॉमर्स में जैसे आप इंटर, अभी आईकॉम का कोर्स है, कोर्सेस सब क्या क्या है, तभी हम इंटर करते हैं आईकॉम। तो आईकॉम के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। कोर्सेस सबको फॉलो कीजिएगा। बी और आई से क्या मतलब, आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, मैंने आपने कॉमर्स से इंटरमीडिएट परीक्षा पास किया। बीकॉम का मतलब है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यानी आपने कॉमर्स से बैचलर डिग्री पास किया। आर्ट्स वाला रहेगा तो बीए पढ़ेगा, साइंस वाला बीएससी। मतलब बी से जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है। उसके बाद आपका हो गया एमकॉम कोर्स हो गया, एजुकेशनल कोर्स सब हो गया। उसके बाद हो गया आपको प्रोफेशनल कोर्स में आइए, प्रोफेशनल कोर्स
प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या है? प्रोफेशनल कोर्स में आपका हो गया इधर बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए। उसके बाद आप एलएलबी भी कॉमर्स से कर सकते हो, एक वकील भी बन सकते हैं। एलएलबी का कोर्स भी इसमें आ जाता है। मैंने क्या होता है ना, आपको कोई अगल बगल मोहल्ला में समझाया होगा, उसको जितना पता वो तो वही समझाया होगा, ये ले लो, ये कर लो, ये ऐसे है ऐसे है। लेकिन हम लोग जो समझाएंगे उसको ध्यान दीजिए, हम लोग पूरा आपको भाषा से समझाएंगे जो जानते हैं। टीएस प्रोफेशनल कोर्स हुआ। ये जितने भी कोर्स, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के पास बाद, ये सारे कोर्स में से अगर आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो डेफिनेट है आपको 100% जॉब मिलेगा, 100%। क्या? अच्छा, कॉमर्स में क्या होता है कि कॉमर्स जैसे हम लोग इंटर पढ़ेंगे कॉमर्स, तो इसमें 3 तरह का सब्जेक्ट होता है। एक होता है अकाउंटेंसी। क्या? आज का क्लास इंट्रोडक्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपको बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है। और एक होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये एक सब्जेक्ट होता है। इसके जगह में बहुत आदमी ऑप्शनल के रूप में या मेन सब्जेक्ट के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप भी रखता है। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग बोलते हैं। ये सब सब्जेक्ट आपका रखा जाता है कॉमर्स में इंटरमीडिएट में। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग रोल होता है। जैसे आप लोग मैट्रिक में पढ़ते थे, मैथ पढ़े होंगे, एसएसटी पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, हिंदी वगैरह सब। तो कॉमर्स में आपको इसमें से 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, और ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। और हर सब्जेक्ट का अपना अपना क्या वैल्यू है। आपने मैट्रिक तक पढ़ा, वो अलग पढ़ाई हुआ। यहाँ से जो पढ़ेंगे इंटर से, ये आप किसको पाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए। मैंने यहाँ से जो पढ़ोगे आप उसी लाइन में जाओगे। आप बोलोगे हम सर कॉमर्स पढ़ के डॉक्टरी लाइन में चले जाएंगे, वो नहीं जा सकते। बात समझ गए ना? हम इंजीनियर करेंगे, वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि कॉमर्स साइंस में क्या होता है, 2 ऑप्शन है, डॉक्टर बनिए तो इंजीनियर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कॉमर्स में ढेर सारा ऑप्शन है, ढेर सारा ऑप्शन हम बताएंगे कैसे कैसे। तो आप अकाउंटेंसी जो ये सब्जेक्ट होता है, जैसे आप लोग मैट्रिक में पढ़े थे मैथ सब्जेक्ट, उसी तरह इसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी। लेखा शास्त्र बोलते हैं इसको हम लोग, लेखा शास्त्र। ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से लोग बनता है, क्या बनता है, इस सब्जेक्ट से लोग अकाउंटेंट बनता है पढ़ के। क्या बनता है? अकाउंटेंट। मैं ये बार बार बताना चाह रहा हूं कि कॉमर्स क्यों और इसके क्या रोल है। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो होता है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ के हम लोग क्या बनेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे। यानी अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में मजबूत होना पड़ेगा। अकाउंटेंट समझते होंगे, लेखापाल, यानी जो बही खाता, किसी भी बिजनेस का बही खाता, फाइल, इस सबको संभालने का काम करते हैं। जैसे किरानी का काम हुआ, छोटा मोटा अकाउंटेंट, बड़का बड़का अकाउंटेंट कंपनी सबको होता है, बैंक में होता है। अब बताइए, अब आपको यहाँ पर बताना है कि अकाउंटेंट का वैकेंसी कहाँ होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंसी का वैकेंसी होता है। अकाउंटेंट का मतलब एक अकाउंटेंट का जो वैकेंसी निकलेगा, कहाँ कहाँ निकल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में निकलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब होगा अकाउंटेंट का। हर गवर्नमेंट सेक्टर में से कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर है जहां अकाउंटेंट का नौकरी नहीं होता? स्कूल में होगा, गवर्नमेंट स्कूल में अकाउंटेंट होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अकाउंटेंट होगा, गवर्नमेंट ब्लॉक व्लॉक कोई भी होगा अकाउंटेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेंट होगा, होगा ना। यानी अकाउंटेंट का जो वैकेंसी होता है हर जगह होता है, हर जगह, हर जगह। ऐसा कोई जगह है जहां अकाउंटेंट नहीं होगा? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कॉमर्स से क्यों, क्या इसमें स्कोप है। लोग कहे, आपको जो समझाया गया, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अकाउंटेंट नहीं होगा? हर जगह होगा कि नहीं होगा? यानी हर जगह, हर जगह अकाउंटेंट की जॉब निकलेगा। तो अगर आप अकाउंटेंसी का नॉलेज रख लेते हैं तो आपको तो हर जगह कहीं ना कहीं अकाउंट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम साइंस पढ़ते हैं, वो सब कोर्स अपने आप में बढ़िया है, लेकिन हम अपना स्कोप देखेंगे ना। साइंस अगर पढ़ते हैं, अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं सपोज, कोई बोलेगा डॉक्टर बन गए तो बहुत पैसा वाला बन जाएगा, उसी नहीं, सब में तो प्रैक्टिस का काम है। हर डॉक्टर डॉक्टरी डिग्री लेने वाला तो सक्सेस नहीं है, कि प्रैक्टिस सब में चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए डॉक्टरी का या मेडिकल का नॉलेज रख लेते हैं, या इंजीनियर का नॉलेज रख लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो मेरा वैकेंसी कहाँ निकलेगा? मेडिकल का वैकेंसी कहाँ निकलेगा? ओनली इन हॉस्पिटल, केवल हॉस्पिटल में, और कहीं कहीं नहीं। बात समझ गए? इंजीनियर का काम सब कुछ कुछ जगह में जहां टेक्नोलॉजी वाला संस्था सब रहेगा वहां काम होगा। और क्या स्कूल में इंजीनियर का बहाल होता है? हॉस्पिटल में इंजीनियर का बहाल होता है? नहीं होता है। लेकिन अकाउंटेंट का बहाली हर जगह होगा। ऐसा कोई जगह नहीं, जैसे हम ही मान लीजिए कोचिंग चला रहे, तो हमको भी तो एक अकाउंटेंट का जरूरत पड़ सकता है। अगर हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा तो हमको भी अकाउंटेंट का जरूरत पड़ सकता है, तो हम भी एक आदमी को रख लेंगे अकाउंटेंट, कि तुम मेरे यहाँ काम करो, लेखा जोखा फीस कितना आया कितना गया, खर्चा हम देने का हिसाब करो, हम तुमको 20,000 महीना देते हैं। बाजार में जितना भी दुकान मार्केट है, जिसका बड़ा बड़ा बिजनेस है, सबके पास एक अकाउंटेंट होता है कि नहीं होता? जितना भी कंपनी है सबके पास एक अकाउंटेंट होता है, जितना भी गवर्नमेंट संस्था है सबके पास अकाउंटेंट होता है। तो अकाउंटेंट का वैकेंसी क्या है? हर जगह। बात का वैल्यू समझिए कि कॉमर्स कोर्स में हमको क्या क्या फायदा होने वाला है। पहले आज के क्लास में यही होगा, आप समझ जाओगे ना, तो पढ़ने में भी क्या होगा, मन लगेगा कि हमको ये चीज पाने के लिए पढ़ना है, ये चीज करने के लिए पढ़ना है। लोग समझ में नहीं करते, भाई हम ये सब्जेक्ट रख लिए, अब हम किस सेक्टर में बढ़ेंगे, हम पहले वो सेक्टर समझिए। तो अकाउंटेंट का वैकेंसी हर जगह होता है। तो अगर आप एक बहुत बेहतर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बहुत बेस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, माने एकदम नंबर 1 अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या रजिस्टर्ड लाइसेंस वाला अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, माने हम लाइसेंस ले लिए कि हम लाइसेंस वाला अकाउंटेंट है, कोई हमको काट नहीं सकता है, हम जो मेरा मैंने एकदम पक्का लेखापाल, तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा कोर्स क्या करना पड़ेगा? सीए। अगर आप लाइसेंस वाला अकाउंटेंट, रजिस्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? सीए। या सीएमए कोर्स भी कर सकते हैं, भी अकाउंटेंट का कोर्स होता है। ध्यान दीजिएगा ठीक से मेरे बात को, क्योंकि आप लोग बचपन में यही सीखे होंगे, क्योंकि हम लोग को भी गार्जियन नहीं बताता, बउआ बड़ा हो निक से पर डॉक्टर इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, यही ना सिखाता है। लेकिन कभी इसके बारे में नहीं बताता, और इसके बारे में नहीं बताने के कारण क्या हुआ, आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ। लोग समझ में नहीं करता है कि कॉमर्स में कितना वैकेंसी है। और जो समझ के साउथ में जाओगे, साउथ में सब बच्चा कॉमर्स लेता है, मैक्सिमम सब बच्चा, और साउथ में सब डेवलप है। बात समझ गए ना? तो आप ध्यान दीजिएगा, तो सीए का कोर्स कीजिए, या सीएमए कीजिए, या आईसीडब्ल्यूए कीजिए, यह सब अकाउंटेंट का कोर्स है। यानी अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप सीए कीजिए, सीएमए कीजिए, या आईसीडब्ल्यूए कीजिए। सीए क्या हुआ, बड़ा बड़ा कंपनी सब जो होती है, बड़ा बड़ा कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी का कंपनी सब है, अदानी का कंपनी है, उसका भी तो अकाउंटेंट होगा। लेकिन वो ऐरो गैर आदमी को नहीं रखता, उसी को रखता है जो क्या सीए पास किया है। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर आगे में लगा हुआ, इसका मतलब रजिस्टर्ड हुआ। रजिस्टर हमारे भारत में सीए जो संस्था आईसीएआई, वो संस्था क्या करवाती है? सीए करवाती है। डॉक्टर बनना बाबू आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, डोनेशन दे दीजिए, घूस दे दीजिए, बन जाएगा लोग। सही बात है। आज के डेट में जिसके पास पैसा है ना, वो करोड़ों रुपया है, दे दीजिए, डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़ रुपया खर्चा होता है। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना खर्चा होता है? 2 करोड़। मान लीजिए आप भुल्ले भुल्ले साइंस कोई बच्चा ले लिया, हम क्या बनेंगे? तो डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बना पाएगा आपका गार्जियन? 2 करोड़ रुपया लगता है। पहले ये तो देखो गार्जियन एफोर्ड कर पाएगा? अब बाद में पछताना पड़ता है कि ये कोर्स ले लिया, वो कोर्स ले लिया, अब हमारा कैरियर कहां भागेगा। तो आपको सीए, अगर चार्टर अकाउंटेंट ये वो कोर्स हुआ, क्या हुआ? चार्टर अकाउंटेंट। चार्टर अकाउंटेंट का मतलब हुआ कि आप रजिस्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एकदम पंजीकृत अकाउंटेंट आप हो गए। रजिस्टर्ड अकाउंटेंट हो गए तो बड़े बड़े कंपनी सब उसी को अकाउंटेंट का में रखता है, अकाउंटेंट बना कर रखता है, जो क्या सीए है।
सबसे हाई प्रोफाइल कोर्स, हाई प्रोफाइल जॉब। डॉक्टर बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, सीए बनना आसान नहीं है। सीए बनना आसान एकदम नहीं है। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। रजिस्टर्ड अकाउंट, आप घरों में छोटा सा ऑफिस खोल लोगे ना कि आप सीए है, खाली घर के बाहर बोर्ड में लगा दोगे हम सीए है, तो डेली तुम ऐसे 50,000 20,000 रुपये पर डे का आमदनी होगा। आपसे लोग क्लाइंट सब आएंगे मिलने के लिए कि मेरे ये काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए, मेरे फाइल पास कर दीजिए। तो एक खाली सीए साइन करता है ना तो पैसा आता है। डॉक्टर से ऑपरेशन करेगा, मेहनत करेगा तब पैसा आएगा। सीए खाली एक साइन कर देगा ना कोनो कागज पर, उसका पैसा लेता है, सिर्फ किसी कागज पर साइन करने का। बात समझ गए? तो सबसे बड़ा पोस्ट होता है सीए का, सबसे वैल्यू। और इसको करने के लिए मेरा भी बहुत सारा बच्चा सीए बना हुआ है, मार्केट में बहुत सारा बच्चा सीए बना हुआ है। तो लेकिन अगर आप मन धन लगा के पढ़ते हो तो आप चार्टर अकाउंटेंट, सीए अगर एक बार बन जाइएगा तो आपको पूरे दुनिया में कोई भी अकाउंटेंट का काम दे देगा। लेकिन सीए किसी की नौकरी नहीं करता है, वो नौकर नहीं होता है, वो अपने आप में अपने फर्म का खुद मालिक, खुद अपना फर्म बनाता है। अगर आपको सीए करने में दिक्कत आ रही है तो सीएमए कर लीजिए, इससे भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो गया, यानी चार्टर कॉस्ट, सीएमए हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स हो गया, ये एक रजिस्टर्ड हुआ। और वो भी नहीं कर सकते तो आईसीडब्ल्यू मतलब ये जो हुआ इंडस्ट्री सब में, जो फैक्ट्री सब जहां लगता है वहां क्या अकाउंटेंट हो गया। मैंने आपको चाहते कि हम अकाउंटेंट, पक्का अकाउंटेंट बनना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई एगो कोर्स करके अपने आप पे रखना पड़ेगा। ये कहाँ होता है? इंटर के बाद होता है। बस समझ गए? तो हमारा यही कहना था कि अकाउंटेंट का वैकेंसी हर जगह होता है। इस चीज के लिए कॉमर्स पढ़ने से हमको ये फायदा हो गया, जिसमें कॉमर्स में जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में कौन से काम होता है? अकाउंटेंट का काम होता है। अकाउंटेंट का वैकेंसी कहाँ होता है? हर जगह होता है, हर जगह होता है। तो हमारा अगर हम अकाउंटेंसी में, जैसे साइंस मैट्रिक में पढ़े थे ना, मैथ मैथ सब्जेक्ट होता था ना जी, उसी तरह कॉमर्स में क्या होता है? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है। जब पढ़ाएंगे तो उसको समझाएंगे क्या क्या होता है। तो अकाउंटेंसी पढ़ के हम क्या बनेंगे? अकाउंटेंट बनेंगे। और अकाउंटेंट का वैकेंसी कहाँ होता है? हर जगह होता है, हर जगह होता है। कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पक्का अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ये सब कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल आप अगर इंटर पास कर गए, ग्रेजुएशन पास कर गए नॉर्मली में, तो भी आप अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। लेकिन आप लाइसेंसिबल अकाउंटेंट नहीं हुए। लाइसेंसिबल अकाउंटेंट के लिए ये सब कोर्स करना पड़ेगा। आप काम कर सकते हो किसी के नॉर्मली, ये सरकारी संस्था में भी आप काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट का वैकेंसी निकलता है तो। लेकिन लाइसेंसिबल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ये सारा कोर्स करके बैकिंग कोर्स पर सपोर्ट कर लेना है कि हाँ, अगर हमको कहीं अकाउंटेंट का वैकेंसी निकला है, इसमें से कोई भी कोर्स किए रहोगे तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर? अब देखिए, अब ये हो गया बिजनेस स्टडीज। सर ये सब्जेक्ट पढ़ के हमको क्या फायदा है? इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस के बारे में। माना अगर हमको कहीं जॉब वॉब नहीं हुआ, मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, कॉमर्स में तो यही फायदा है, कुछ नहीं होगा ना तो भी कहीं ना कहीं से पैसा कमाओगे, क्योंकि यही बताता है आपको आत्मनिर्भर होना। आप आत्मनिर्भर कैसे होइएगा? कब तक हम नौकरी करेंगे, किसी के पीछे भागेंगे, नौकरी करेंगे? एक नौकरी करके आप कितना कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं? किस आदमी को उम्मीद नहीं कि हमारा करोड़ों का आमदनी हो, 50 लाख कमाए, 10 लाख कमाए? किसको उम्मीद नहीं बताओ? सब चाहता है। कौन नहीं चाहता मेरे घर में जब मेरा 25 से 30 साल की उम्र हो, घर में कार हो, बंगला हो, अच्छा वेल सेटल फैमिली हो, लग्जरी जी, कौन नहीं चाहता? सब चाहता है। लेकिन ये जो इच्छा है, क्या ये नौकरी करके पूरा होगा? कोई भी ऐसा जॉब है, कोई भी ऐसा जॉब है जो नौकरी करके पूरा करेगा? नहीं करेगा। इस इच्छा कब पूरी होगी? जब आप अपना खुद का क्या करोगे? बिजनेस करोगे। आज जितना पक बिजनेसमैन सब है वो डेवलपमेंट है, या जो किसी की नौकरी करते हैं वो डेवलपमेंट है? जो बिजनेसमैन वो डेवलपमेंट है। बात को समझ रहे हैं ना? ये सब्जेक्ट जो है बिजनेस करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है? बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बिजनेस को करने का क्या क्या ढंग है, क्या क्या कला है,
कैसे हम अपने बिजनेस को करेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सा बिजनेस है, सबके बारे में, बने पूरा बिजनेस के बारे में इसमें पढ़ाई होता है। तो सर इसको अगर हम नौकरी लाइन में जाते हैं करियर बनाने के व्यू से, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा बीबीए या एमबीए करना पड़ेगा, बीबीए या एमबीए करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। ये दो कोर्सेस है, ये कोर्स कर लेने से आपको लाइसेंस मिल गया कि आप बिजनेस का नॉलेज रखें। मेरा बात नहीं समझ, डॉक्टर भी एक डॉक्टर होता है, कंपाउंडर भी डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज रखता है कि नहीं रखता? ज्यादातर किसी कहीं कहीं देखोगे किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर रहता है, रहते रहते बहुत काम सीख जाता है, तो कंपाउंडर का नॉलेज हो जाता है। लेकिन क्या एक कंपाउंडर डॉक्टर बन सकता है? क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है। तो नॉलेज होने से नहीं होगा, हम लाइसेंसी वाला आदमी हैं, तो लाइसेंसी वाला आदमी के लिए आपको डिग्री भी होना क्या है, जरूरी है। तो डिग्री लोगे तो आप लाइसेंसी वाला हो गए। बस समझे? तो ये तो बिजनेस स्ट्रेटेजी पर आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, या किसी दूसरे आदमी को, दूसरे कंपनी को बिजनेस करने के बारे में राय मशवरा भी दे सकते हैं। जैसे मैनेजर सब होता है, मैनेजर सब क्या करता है, पूरे कंपनी को संभालता है, पूरे संस्था को संभालता है। तो इसमें हम मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजर के लिए। तो मैनेजर का बहुत सारा कोर्स होता है, जैसे IIM, साइंस वाला IIT करता है ना बाबू, साइंस वाला क्या करता है, IIT नाम सुने होंगे ना IIT का, लेकिन कभी IIM का नाम सुने होंगे? नहीं सुने होंगे, क्योंकि आप लोग को कोई बताता ही नहीं है, और वो जो बताएगा उसको ही नॉलेज नहीं है। नहीं समझे? क्योंकि वो खुद किया नहीं तो उसको कहां से पता होगा? तो IIT कोर्स जैसे होता है, वैसे कॉमर्स में क्या होता है, IIM होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जाने के लिए एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा मैनेजर बने, तो आपको इसका नॉलेज पूरा रखना पड़ेगा, इसका नॉलेज। ऐसे भी ध्यान दीजिए, कॉमर्स वालों को सब विषय का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना पड़ता है, सब विषय का। लेकिन स्पेशली अगर आप इसी लाइन में जाना चाहते हो, तब कहाँ भागोगे, IIM में। IIM कोर्स आपको करना पड़ेगा, IIM कोर्स करना पड़ेगा। तो IIM कोर्स करने के लिए क्या होता है, कैट का परीक्षा देना पड़ता है। कौन से को परीक्षा देना पड़ता है? कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, या मैट का परीक्षा देना पड़ता है। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब इसमें पहुंचने के लिए या बीबीए एमबीए करने के लिए आपकी ये परीक्षा देना पड़ता है। अगर आप ये परीक्षा इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना है, तो एमबीए ग्रेजुएशन के बाद होता है, बीकॉम के बाद एमबीए होता है, या बीबीए के बाद एमबीए होता है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ये दोनों परीक्षा क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। क्योंकि एमबीए किसी, हर संस्था जो एमबीए कराती है, तो जितने भी संस्था एमबीए कराती है सबको नहीं कराती है, सब विद्यार्थियों को नहीं। जो विद्यार्थी उसके लायक है, जो विद्यार्थी में देखेगा दिमाग है, स्किल है, टैलेंट है, उसी को पीछे उसको ट्रेनिंग और नॉलेज देकर उसको क्या करता है, तेज तरार बनाता है। तो उसके लिए लायक, वो विद्यार्थी उसके लायक है कि नहीं, इसके लिए उस विद्यार्थी को ये परीक्षा पास करना पड़ता है। हम बाद में कभी करोगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये परीक्षा पास करना पड़ता है, ये परीक्षा पास करने के बाद वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ये लाइसेंसी वाला मास्टर डिग्री ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बी से जो भी कोर्स चालू हो तो बैचलर डिग्री, एम से लगा दिया आगे में तो मास्टर डिग्री, यानी आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर हो गए। तो लाइसेंसी लेने के लिए कोर्स क्या होगा, करना पड़ेगा। मान लीजिए हम ही कोचिंग चला रहे हैं, हमको बिजनेस करने का बहुत मन था, और हम बिजनेस बढ़िया से कर रहे हैं, लाइसेंसी वाला करने के लिए आपको किसी को दिखाओगे कि हम बहुत बड़ा पक्का बिजनेसमैन है, तो मुंह से बोलने से आपको देख के नहीं बोलेगा, तो इसके लिए आपकी डिग्री सब होल्ड करना पड़ेगा। तो ये डिग्री वाला बहुत सारे यूनिवर्सिटी ये डिग्री करवाती है, और IIM से भी ये डिग्री होती है। लेकिन IIM में चांस किसी लल्लू चप्पू को नहीं मिलता, जैसे IIT में कोई लल्लू चप्पू को चांस मिलता है, उसके एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना, है नीट का, जैसे कोई लोग इंजीनियरिंग साइंस वाला को होता है नीट, AI, ट्रिपल जी ऐसे एग्जाम सब होता है, वो देना पड़ता है, तब उसमें चांस मिलता है। उसी तरीके से IIM में चांस पाने के लिए आपको इसमें परीक्षा देना पड़ेगा। इसमें जिसका रैंक आएगा, बढ़िया रैंक, वो IIM में अप्लाई करेगा, फिर IIM वाला उसको बुलाएगा, इंटरव्यू लेगा, देखेगा बच्चा पढ़ने वाला है, ढंगर बच्चा है, तब उसको एडमिशन लेगा, और देखेगा ढंगर बच्चा नहीं है तो एडमिशन नहीं लेगा।
यानी इसमें चांस पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी कोर्स, बड़ा कोर्स करोगे तो मेहनत करना पड़ेगा। ये लाइन चला गया, आई एम बिजनेस, ये स्टडीज पढ़ के। अब बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बाबू, अर्थ का मतलब धन होता है। क्या होता है? धन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धन को कैसे बचाया जाता है, धन को कैसे बढ़ाया जाता है, पैसा को कैसे खर्च किया जाता है, क्या करेंगे कि मेरा पैसा दुगुना तिगुना हो जाए। बात समझ गए? अपने लाइफ में जीने का तरीका क्या है वो बताता है इसमें। मतलब ये बताता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेस लिमिट है, माने कम रिसोर्स है, लाइफ सर्वाइव करने का साधन आपके पास कम है, लेकिन आप चाहते उससे हम बेहतर लाइफ सर्वाइव करें, माने लिमिटेड रिसोर्स का हम ऑप्टिमम यूज कैसे करेंगे कि हम अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सके, वो पढ़ाई समझाता है कौन? इकोनॉमिक्स। वो समझाता है इकोनॉमिक्स। तो अगर आप चाहते हो कि हमको सीए बनना है, क्या बनना है बाबू? सीए बनना है, तो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। मेरा बात समझा? टफ सब्जेक्ट होता है, टफ, जैसे फिजिक्स विजिक्स पढ़ते थे उसी टाइप के भी होता है। आपके मन में है कि हम सीए बनना है तो इकोनॉमिक्स रख लीजिए। नहीं भी मेन सब्जेक्ट में नहीं तो ऑप्शनल में भी, ऑप्शनल में भी रख सकते हैं। सब्जेक्ट रखोगे, हम बताएंगे सब्जेक्ट क्या क्या रखना है। ये जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो सब्जेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम लोग शॉर्टकट में ईपीएस कहते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पक्का बिजनेसमैन बनाता है, पक्का बिजनेसमैन। बात समझ गए? माने आप चाहते कि हम खाली अपना बिजनेस खुद करेंगे, हम किसी के यहाँ पर मैनेजर मैनेजर नहीं बनना है, हमको अपना बिजनेस खुद करना है। हमको बिजनेस करने के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए कि एक बिजनेस का जो कंपनी का मालिक हो तो कैसे क्या करता है। मुकेश अंबानी ने क्या किया है, कितना आगे बढ़ गया, अदानी ने क्या किया, इतना आगे बढ़ गया, मित्तल ने क्या किया, इतना आगे बढ़ गया, वो लोग कैसे करता है बिजनेस को, तो वो सिखाता है किस सब्जेक्ट में? एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग बच्चा को क्या बोलते हैं, आप चारों सब्जेक्ट रख लो। रखना तो 3 गो है, चारों रख लीजिए, एक को ऑप्शनल में रख लीजिए, दोनों में से किसी एक को। ऑप्शनल में रखने से क्या होगा कि आप तो पढ़ लिए, सब सब्जेक्ट का पढ़ाई पढ़ लिए, तो हम आपको नॉलेज दे देंगे हर सब्जेक्ट का। समझ गए? ये हुआ सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। अब देखिए कॉमर्स में क्या है, एक्सपेंस क्या पड़ता है कॉमर्स सब्जेक्ट में? एक्सपेंस इन कॉमर्स सब्जेक्ट। कॉमर्स कोर्स में हमारा खर्चा क्या आता है? तो जितने भी कोर्स होता है ना बाबू, सबसे कम खर्चा पड़ता है कॉमर्स सब्जेक्ट में, सबसे कम खर्च, सबसे कम खर्च। अगर कॉमर्स का कोर्स करोगे तो सबसे कम खर्च पड़ता है। अब बोलिएगा कैसे? तो उदाहरण देखिए, मान लीजिए आप इंटर करते हो साइंस से, क्या इंटर करते साइंस से, तो आपको फिजिक्स कोर्स करना पड़ेगा, उसको अलग से फीस दीजिए, वो 7-8 हजार रुपया फीस लेगा। केमिस्ट्री कोर्स करना पड़ेगा, उसको अलग से फीस दीजिए, वो भी 7 हजार लेगा। मैथ पढ़ना पड़ेगा, उसको भी अलग से फीस दीजिए, मान लीजिए वो भी 8 हजार लेगा, लेगा ना जी। इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा, उसको भी फीस दीजिए, मान लीजिए वो 4 हजार लेगा। क्या कहीं हिंदी पढ़ना होगा इधर उधर से, तो उसको भी फीस दीजिए, मान लीजिए वो 2 हजार लेगा। इंटर में 11वीं 12वीं में, 11वीं में इतना खर्चा लगेगा, 12वीं में इतना लगेगा इंटर में। कॉमर्स में क्या है, अगर आप, मेरे पास जो बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए 11वीं का 45 रुपया लेते हैं, तो 45 रुपया फीस लगेगा। बस इतना ही खर्चा होगा जिसमें हम सारा सब्जेक्ट क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। और साइंस में कोई भागता है तो उसको इतना खर्चा पड़ना पड़ेगा। ये इंटर के 11वीं में बता रहे, तो खर्च के मामले में सबसे कम खर्च में कोर्स होता है। दूसरी बात, आगे देखिए, इसके बाद आफ्टर आईएससी, इंटर करने के बाद क्या है, अगर हम इंटर कर लिए उसके बाद अगर हम साइंस के से इंटर करते हैं, तो अगर आप मेडिकल में जाते हो, मेडिकल में लोग एएनएम जीएनएम या जो भी होता है, या डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ता है, डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ता है, ये सब नर्सिंग का पढ़ाई हुआ, नर्स बनने का। और ये उधर हो गया डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ता है तो एमबीबीएस करता है, क्या ये एमडी बनता है, एमबीबीएस या एमडी। इंटर के बाद लोग ले लेता है, दूसरा को देखा देखी, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है, हम नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे पापा नहीं कर पाएंगे। तो देखा देखी में अपना लाइफ क्या होता है,
चौपट हो, क्योंकि अभी लाइफ यहीं से बनना है। जो भी आपका दोस्त हो, पड़ोसी हो, समझाइए उसको, यहीं से लाइफ बनेगा आपका। ये एएनएम जीएनएम करोगे बुआ तो 5 से 10 लाख रुपया खर्च होता है कोर्स का, बाहर से अभी रहने सहने का अलग खर्चा है। डॉक्टर उक्टर बनना है 2 करोड़ रुपया खर्च होगा आपको आने वाला दिन में। अभी ये लगता है 1.5 करोड़ रुपये, 2 करोड़ का खर्च होगा। तो बताइए अगर हम इस लाइन में चले गए तो क्या होगा। इंटर के बाद अगर हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी 7 से 8 लाख या 10 लाख रुपया खर्च होता है इंजीनियरिंग करने में भी, 10 लाख। तो हाई एक्सपेंसिव कोर्स है। तुम लोग सुनते होंगे इंजीनियर सब काम करता है, घूस लेता है, ही लेता है। क्यों लेता है? वो लोग पढ़ने में इतना खर्चा कर देता है, पढ़ने में इतना खर्चा हो जाता है उन लोग को, तो वो पैसा तो वसूलेगा ना रे। वसूलने के लिए क्या करता है? पुल बनाता है, घटिया सामान से घूस ले लेता है, पुल तोड़ देता है घटिया सामान से, उससे तक रिकवर कैसे होगा? डॉक्टर वाला सबके भी 2-2 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, तो वो लोग कंपनी सबका दवाई में पैसा कमा लेता है। तो पेशेंट मरे जहन्नम में जाए उससे मतलब नहीं, दवाई कंपनी से जिसमें कमीशन वही दवाई लिखना है, वसूलता है। मैंने बात को असली बात समझिए क्या है। क्योंकि वो लोग भी क्या करता है, उसको पढ़ने के लिए उतना पैसा क्या किया, खर्च किया, वो तो वसूलना है। तो अगर आप एफर्ट है, आपके गार्जियन एफर्ट कर सकती है, सारे चीज आपको दे सकते हैं, इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो आप उस लाइन में जा सकते हैं। बात समझाओ दोस्तों को, बच्चों को। हाँ, आप बोलेंगे इंटर के बाद हम लोग कॉमर्स लेते हैं तो उसके बाद क्या, आफ्टर आई कम, इसे प्रोफेशनल कोर्स हुआ है, इसे ग्रेजुएशन तो कर ही सकते हो अलग नॉर्मली। तो अगर हम इंटर के बाद सीए भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, सीएमए भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, क्या जो कोर्स में हम जाएंगे। तो सीए करने के लिए अगर सीए 4 साल का कोर्स होता है लगभग, मैंने मान लीजिए 5 साल लगता है इसमें, कितना लगता है? 5 साल। पूरे 5 साल में आपको बेसी से बेसी जो कोर्स का खर्चा है, आप रह के एंजॉय करोगे वो अलग बात है, कोर्स का जो खर्चा है पूरे 5 साल में, कोर्स ट्यूशन व्यूशन मिला के मान लीजिए आपको 3 लाख रुपया में खर्चा में हो जाएगा, 3 लाख में। उसके बाद जैसे आप सीए का जो कोर्स होता है, एक पहला एग्जाम पास करोगे ना, पहला, तो आप कमाना भी शुरू कर दोगे। जिसके अंदर में सीए करोगे वो भी पैसा देना शुरू कर देता है, क्या सबसे हाई प्रोफाइल कोर्स। सीए में इस सब भी जो है ज्यादा से ज्यादा 1 लाख में इस सब कोर्स हो जाता है। अब बीबीए तो इधर, बीबीए 1 लाख से शुरू होता है, 1 लाख से 4 लाख तक का कोर्स होता है। तो अगर आप नॉर्मल संस्था से करोगे तो 1 लाख में हो जाएगा, आप आरके कॉलेज से करोगे तो 85,000 में हो जाएगा। बात समझ गए? तो कोर्स खर्च के मामले में इसमें क्या है, खर्च कम है। ठीक, अब आगे देखिए, बोलेंगे सर हम इतना हाई प्रोफाइल कोर्स में नहीं करेंगे, आगे कंपटीशन फेस करेंगे। तो कंपटीशन भी फेस करते हैं। आप आईकम कीजिए, आईकम के बाद बीकम कीजिए, बीकम के बाद एमकॉम कीजिए, क्या एमकॉम के बाद पीएचडी कीजिए। नॉर्मल जो आज के डेट में लोग सब पढ़ता है, मैंने पढ़ते ही रहता है, क्या करता है, पढ़ते ही रहता है, उसको पता नहीं रहता कि हमको इससे पढ़ के क्या फायदा है। जैसे मैट्रिक पास किए ना आप, मैट्रिक के बाद आप इंटर पढ़िएगा, इंटर कर लिए, इंटर के बाद इंटर पास किया, ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर लिए, ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री, उसके बाद क्या कर लिए, मास्टर डिग्री हासिल कर लिए, उसके बाद हम पीएचडी कर लिए। तो पीएचडी क्यों करता है लोग? पीएचडी करने के लिए आपको मास्टर डिग्री होना क्या है, जरूरी है। जिसके पास मास्टर डिग्री नहीं है वो पीएचडी नहीं कर सकता है। इसका नाम क्या, मास्टर डिग्री। कौन सी डिग्री? मास्टर ऑफ कॉमर्स। यानी आप कॉमर्स में क्या हो गए, मास्टर हो गए। मैंने कॉमर्स में मास्टर मतलब कॉमर्स का सारा नॉलेज आपको हो गया, तो आपको लाइसेंस मिल गया कि आप एमकॉम किए, इसका मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स हो, क्या। तो आप पीएचडी करने के लिए एमकॉम होना जरूरी है। इसके बाद हम टीचिंग लाइन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? टीचिंग लाइन। या तो आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं, या कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकते हैं, क्या, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में टीचर बन सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर बन सकते हैं। ये इतना कोर्स कर लेते हैं अगर हम, पूरा कोर्स पीएचडी तक,
तो पीएचडी करने के बाद जो टीचर बनता है ना यूनिवर्सिटी सबका, वो लोग का 1.5 लाख से लेकर 1.5 से 2 लाख तक का सैलरी रहता है महीना। 1.5 से 2 लाख तक का पीएचडी करने के बाद अगर हम टीचर बनते हैं तो। आप प्राइवेट सेक्टर में, आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल सब में भी 2-2 लाख का सैलरी देता है। बस समझ गए। अगर नहीं तो हमको सर वकील बनना है। क्या बनना है? वकील बनना है। ध्यान दीजिए, कितना कोर्सेज सब लोग नहीं पूछता है, वही समझना है। वकील बनना है तो वकील अगर आप बनना चाहते हैं तो जानबे कर, तो वकील सब कितना कमाता है? कुछ नहीं कमाता है। कमाता है तो बहुत कुछ कमाता है। तो कुछ कौन नहीं कमाता है? और आपके पास दिमाग नहीं है, इधर उधर करके पास कर लिया, तो वो वकील कुछ कमाएगा? कोई भी डिग्री के साथ नॉलेज होना भी जरूरी है। तो वकील बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आईकम के कॉमर्स का नॉलेज बहुत जरूरी है वकील को। वकील को कॉमर्स का, बिजनेस का, क्योंकि कोर्ट के झंझट जो भी होता है, कोर्ट कचहरी का लफड़ा बिजनेस से सब में होता है, समाज में होता है। तो सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स का भी नॉलेज होना पड़ता है, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना पड़ता है, हिसाब किताब में भी गड़बड़ है तो उसका भी नॉलेज। तो इसीलिए कॉमर्स पढ़ के वकील बनना बहुत आसान हो जाता है और बहुत फायदा देता है। तो आप आईकम के बाद क्या कर लीजिए? बीकॉम कर लीजिए। अब बीकॉम के बाद आप एलएलबी कर लीजिए। बीकॉम के बाद आप एलएलबी कर लीजिए। एलएलबी वकील का कोर्स हुआ। उसका मास्टर डिग्री भी इसमें हासिल कर लीजिए, एमएलएलबी कर लीजिए। तो आप वकील लाइन में क्या होइएगा? चल जाइएगा। वकील लाइन में जाओगे तो आप उसमें वकील भी बन सकते हो, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। क्या? जज बन सकते हैं, या मान कोर्ट कोर्ट में जो भी होता है, कोर्ट का असिस्टेंट भी बन सकते हैं, सहायक सब। मेरा बहुत चेला सब है जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी काम करता है, हाई कोर्ट में भी काम करता है, मधुबनी की कोर्ट में भी काम करता है। चेला सब अभी इधर हाल फिलहाल में जॉब हुआ है। तो आप उसमें भी कोर्ट कोर्ट कचहरी के लाइन में अगर जाना चाहते हो तो ये कोर्स होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको कोर्ट कचहरी के लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग भी, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग दोनों सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी में ज्यादा टाइपिंग वाला काम सब होता है। तो इंग्लिश, माई बाबू जो बता रहा हूँ, जितना चीज आपको कोई नहीं बताया होगा, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग सीखना पड़ेगा। और शॉर्ट हैंड भी सीखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड समझते हो ना? शॉर्ट हैंड नाम सुने हैं कभी? नहीं सुने होंगे। जब टाइपिंग सिखाता है ना, वही शॉर्ट हैंड सिखाता है। टाइपिंग सीखे हो ना, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखता है, वो शॉर्ट हैंड सिखाता है। शॉर्ट हैंड क्या होता है? इससे 12 सेंटेंस को ना शॉर्ट में लिखना रहता है। अब मान लो कोई प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, अब तुम उसका असिस्टेंट हो, प्रधानमंत्री का पीए हो, वो बोला ये सब लिखो, ये नोटिस लिखो। तुम जो लिखोगे वो रुकेगा, वो रुक रुक के बोलेगा तुम्हारे लिए। वो बोलते जा रहा है, आपको लिखना है, ब्रेक नहीं लगाना। तो वो जो बोला जा रहा है, हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, उसको शॉर्ट भाषा में, उर्दू जैसे ऐसे, उर्दू फारसी ऐसा ऐसा शॉर्ट हैंड होता है। हम भी नहीं समझते, हम नहीं किए हुए। मतलब जैसे राम जाता है, उसको ऐसे, ये इसका मतलब वो राम जाता है, ऐसे लिखा गया। समझ गए? ऐसे हो गया। जैसे हम ऑफिस में जाकर नोटिस भेजेंगे, उसका मीनिंग ऐसे 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 कर देगा, शॉर्ट उर्दू भाषा टाइप। मतलब इतना ही सिंबल दे दिया, उसका पूरा सेंटेंस आ जाता है। तो वो अगर शॉर्ट हैंड टाइपिंग कर लेते हैं तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग कर लीजिएगा तो आपको बहुत जगह में जॉब मिलेगा। जॉब मिलता किसको नहीं? जो जानता नहीं हमको पढ़ना क्या है, खाली पढ़ते रहता पढ़ते रहता पढ़ते रहता पढ़ते रहता, दिन में पढ़ते गया। क्यों नहीं जानता वो? क्योंकि उसको बताने वाला भी सही आदमी नहीं मिलता। ठीक है ना? तो आप इस लाइन में भी जा सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारा कोर्स, अब एक दिन में हम कैसे बताएंगे, आज हमको इंट्रोडक्शन देना तो ये हम दिए। ऐसे बहुत सारा कोर्सेस है, यानी कॉमर्स पढ़ के हम कोई भी सरकारी जॉब कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी सरकारी जॉब है, क्या हमको हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगा? हम कॉमर्स पढ़ेंगे तो मिलेगा। हॉस्पिटल में हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मान लीजिए आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो आपको हॉस्पिटल में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन एक डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ने से उसको कंपनी में जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। कॉमर्स पढ़ाई पर को हॉस्पिटल में जॉब मिलेगा, किस काम में मिलेगा? हॉस्पिटल का अकाउंटेंट के रूप में है। हॉस्पिटल का मैनेजर भी तो होगा ना जी। हॉस्पिटल में रिसिप्शनिस्ट भी होगा। रिसिप्शनिस्ट सब होता है कि नहीं होता है? हॉस्पिटल में क्लर्क भी होगा, है? होगा।
तो हमको तो अकाउंटेंट को हॉस्पिटल में जॉब मिलेगा। मान लो डॉक्टर बगल में डॉक्टर रोशन कुमार हॉस्पिटल है, उसका पास अकाउंटेंट होगा कि नहीं होगा? मेरे पास आता कि सर कोई बढ़िया विद्यार्थी है जो तेजगर विद्यार्थी, दीजिए अकाउंटेंट का 20,000 रुपये 25,000 रुपये सैलरी देंगे। कंप्यूटर चलाने वाला जो टाइपिंग वोपिंग जानता है, बिल बनाने जानता है, जो बिल उल बनाता है कंप्यूटर में नहीं है, जो बिल बनाता है, तो उन लोग को 10-10 हजार सैलरी देता है। ये छोटा मोटा शहर में बोल रहा है, यही चीज बड़ा शहर में बड़का हॉस्पिटल जो बड़ा जैसे पटना में एम्स सब है, वहां तो बड़ा बड़ा, जहां बड़ा शहर बड़ी बड़ी बात होगी। तो आप लोग यही नहीं समझता, जो तुम्हारे भाई दोस्त जो भी मोहल्ला में हो, समाज, समझाइए ये बाबू, ऐसे समझाइए उसको। सबसे सस्ता में कहीं भी कॉमर्स का बच्चा कभी भूखे नहीं मरता है। जैसे ग्रेजुएशन किया कहीं ना कहीं सेटल है। हम लोग भी तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, मेरे एक भी बच्चे बेरोजगार नहीं है। ऐसे कोई बच्चा नहीं है जो शादीशुदा कर चुका 50,000 से कम कमाता, सब 50,000 से ऊपर कमाता है। वही दिमाग में भरते जाते हैं। अब एक दिन में नहीं भर पाएंगे हम, लेकिन धीरे धीरे करके डेली सिखाते सिखाते सीख जाओगे एक दिन। तो हॉस्पिटल में भी हमको जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मान लो हमको स्कूल का टीचर बनना है, तो टीचर में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा जॉब में अप्लाई नहीं कर सकती ये बताइए? कॉमर्स ले लिया, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हर सेक्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं, हर सेक्टर में, क्योंकि हर सेक्टर में मैनेजर की जरूरत होगा ही, हर सेक्टर में अकाउंटेंट की जरूरत होगा ही, हर सेक्टर में क्लर्क की जरूरत होगा ही। हम बैंक में, बैंक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आप बैंकिंग का नौकरी करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो मैक्सिमम कॉमर्स वालों को सबसे ज्यादा फायदा। क्यों? बैंक में जो काम होता है वो देखिए कर, तो चेक लेना देना, पैसा आना जाना, ये सब का हिस्सा बारी कॉमर्स में ही पढ़ाया जाता है। कॉमर्स जब इंटर पढ़ोगे ना, पूरा अकाउंट का कोर्स उसी में सिखाया जाता है। तो अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं हम बैंक में पीओ बने, बैंक का क्लर्क बने, बैंक का मैनेजर बने, बैंक का कैशियर बने, 60-70 को बच्चा मेरे बैंक में है, जॉब कर रहा है। हम तो आज से नहीं पढ़ा रहे, 20 साल हो रहा है साल लेके। तो जो बैंक में अगर हम जाना चाहते हैं तो बैंक में जा सकते हैं। बैंक का तैयारी करने के लिए कॉमर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन। आर्ट्स पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, तो फिर उसमें बैंकिंग का पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, पढ़ाया जाता है। तो जब फिर बैंकिंग का तैयारी करेंगे, आर्ट्स साइंस वाला भी बैंकिंग का परीक्षा दे सकता है, लेकिन नॉलेज उसके पास परीक्षा के समय कम रहता है। इसीलिए क्या होता है कि कॉमर्स पढ़ने से आपको कॉमर्स में पढ़ाया इतना जाता है कि आपको बैंकिंग की तैयारी करने में सबसे बढ़िया सुविधा होगा। आप यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते कॉमर्स पढ़ के। आपको मन है कि हम आईएएस बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तो आप उसमें भी तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो मैं कितना बोलूं, ना ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर कॉमर्स वाला स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग कॉमर्स पर आते हैं तो हम लोग एक ही टारगेट रहता है, आत्मनिर्भर बनाना लोगों को। इतना उसको टैलेंट बना दो, इतना कुछ बना दो कि अगर मुंह से बोलेगा ना, अगर कहानी सुनी थे बचपन में, हंसता पान बोलता सुपारी, यानी मुंह से बोलता है, हंसेगा तो पान गिरता है, बोलेगा तो सुपारी गिरता है। तो इतना टैलेंट बन जाइए आप लोग कि मुंह से कुछ बोलोगे ना तो पैसा निकलेगा। तो कॉमर्स वाला से ये सब समझाता है, क्योंकि सारे चीज का एक ही टारगेट रहता है। कोई भी बच्चा को गार्जियन कुछ भी कराए, कुछ भी पढ़ाए, एक ही पर्पज रहता है कि मेरा बच्चा वेल सेटल हो जाए। वेल सेटल का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी जगह में काम कर रहा है, चोरी चमारी छोड़ के, चोरी डकैती छोड़ के, ऐसी जगह में काम कर रहा है जहां से वो बढ़िया खासा पैसा कमा रहा है। ये चीज आपको सिखाएंगे कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले ये भी सिखाता आपको, अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए ना, एक रूम के अंदर अगर बंद कर दिया जाए, तो भी आप उस रूम में बैठे बैठे महीनों का लाखों रुपए कमा सकते हो। आपको घर से निकलने नहीं भी देगा तो भी कमा सकते, रूम में ही बैठ के। खाली आपके हाथ में मोबाइल और चार्जर होना चाहिए। मोबाइल से पैसा कमा सकते बहुत सारा। घर बैठे मोबाइल से आप कंपनी का जॉब कर सकते हो, घर बैठे जॉब। अभी भी बहुत सारा लड़का लड़की सब घर बैठे बाबू जॉब करता है। लैपटॉप ले लिया और मोबाइल में जो काम, मोबाइल में तो सब ऐप काम नहीं ना करता है, तो लैपटॉप ले लेता है, एक रूम में रात में बैठा रहता है, 2-3 घंटा काम करता है। मोबाइल में आप लोग को मैसेज आता है ना, मैसेज आता है कि नहीं? तो मैसेज भेजने का भी किसी को काम दिया था कि तुम्हारा काम है दिन भर क्या करो, मैसेज भेजो, 20,000 25,000 रुपये सैलरी। वो कहीं भी घूमते फिरते मैसेज अपना भेज देगा। बात समझ गए?
TSR बहुत सारा इस मतलब कितना बोले हम, बहुत ऑप्शन है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप स्किल पहले बढ़ाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज है, कैसे दिमाग तेज करना पड़ेगा। तो कॉमर्स का साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज, अगर कॉमर्स में बेहतर बनना चाहते हो तो कॉमर्स पढ़िए। कॉमर्स के साथ साथ कंप्यूटर का पूरा, कंप्यूटर में तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर बैठे पैसा कमाओगे तो लैपटॉप चलाना पड़ेगा ना, कंप्यूटर का पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का नॉलेज और इसके साथ साथ इंग्लिश, ये 3 चीज का नॉलेज अगर आपके पास है ना बाबू, मैं तुमको मधुबनी में जॉब दूंगा, 50,000 रुपये सैलरी मिलेगा अगर तीनों में तुम उस्ताद हो। मेरे पास भी ऑप्शन है बहुत सारा, हम लोग के पास आता है, बड़े बड़े मॉल वाला, एजेंसी वाला सब, बैंकों वाला सब बोलता है प्राइवेट बैंक से कि सर आपके पास कोई स्टूडेंट है तो मेरे यहाँ पर वैकेंसी भरवाइए। अगर आप तीनों में तगड़ा हो, अब बोलना भी आना चाहिए इस ढंग से, इन्हें रेरा करके बोलते आदमी नहीं बोलते वैसे नहीं, रेस्पेक्टेड आपके मुंह से जो जुबान निकले रेस्पेक्टेड बनाए, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर सब कैसे बोलते हैं वैसा बोलिए, आपके अंदर आना चाहिए। मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका होना चाहिए, मतलब देखने से लगे कि आप एक डिसिप्लिन वाला आदमी हो, दिखने से लगना चाहिए। तो आज के डेट में यही चीज है, ये सारा चीज है तो आप बेस्ट हो। आपको कोई भी काम दे देगा कहीं भी, और हम काम क्यों करेंगे अपना ही, मेरा दिमाग, हम अपना दिमाग लिए, अपना डिग्री लिया, दूसरे के लिए काम करे रहे। मेरा बात नहीं समझे, जैसे हमारा अपना सोच है कि मेरा दिमाग सब कुछ मेरा है, हम किसी स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे, जॉब करेंगे तो उसके लिए ना काम करेंगे, स्कूल वाला आगे बढ़ जाएगा। वही दिमाग हम अपना लिए अपने संस्था में लगाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉमर्स वाला यही मेन बात बोलता है, दिमाग पहले क्रिएट कीजिए, पूरा दिमाग को स्किल डेवलप कीजिए और वो दिमाग अपने लिए लगाइए। मतलब हमको नॉलेज लेके, डिग्री लेके वो दिमाग हम अपने लिए लगाएंगे कि हम उससे कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ज्यादा कुछ नहीं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सब है बाबू उस पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना क्या क्या है वही बताए। अकाउंटेंसी बुक खरीद लोगे, बुक सब क्या क्या खरीदोगे लिख लोगे, ये लिख लीजिए आप बाबू, आपको अकाउंटेंसी बुक खरीदना है, लेखा शास्त्र, इसको लिख लीजिए। SK सिंह राइटर, किसका राइटर का? SK सिंह। जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में खरीदोगे, जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में खरीदोगे। हम जो क्लास कराते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कराते, दोनों में पढ़ाते, दोनों में नोट्स देते, दोनों में लिखाते, बैच एक के साथ रहता है, बस समझ गए ना, क्योंकि दोनों जानना जरूरी है। ये बुक आपको प्रेफर किए, अकाउंटेंसी का बुक SK सिंह का खरीदोगे। दूसरा बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज का बुक ये भी SK सिंह का खरीदोगे। SK सिंह, संजय गुप्ता, बुक सब प्रेफर करवा दे रहे, कौन कौन से बुक किसका लेना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स अगर रखते हो, इकोनॉमिक्स में मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा है, बेसी नहीं। तो ये अनुपम अग्रवाल का बुक लेना पड़ेगा, अनुपम अग्रवाल। और EPS रखते हैं, अगर आप EPS रखते हैं तो वही SK सिंह का ही लेना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर हम बुक नहीं खरीदेंगे तो नहीं होगा, जी होगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। लेकिन आपको ये वाला बुक खरीदना ही है, अनिवार्य, यह अनिवार्य है। ये सब नहीं भी खरीदोगे तो चलेगा, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट का क्या लक्षण होता है, सब बुक होना चाहिए ना। के इसलिए बोले क्योंकि इसके बारे में हम लेक्चर देते, सब पढ़ाते हम हैं, लेक्चर देते, नोट्स देते, तो अच्छा का हो जाता है। लेकिन अभी सबसे पहले ये बुक बादों में, 1 महीना बादों खरीदोगे चलेगा, क्योंकि एक एक बुक 400-500 का आता है बाबू, समझ गए। मैंने आपको तीनों बुक जो है ना मिला के 1100-1200 में आ जाएगा, तीनों बुक मिला के। और लेकिन ये वाला बुक सबसे पहले पुराना भी होगा, 1-2 साल पुराना, बेसी पुराना नहीं, 1-2 साल पे बैक वाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुक आप लोग क्या कीजिए, ले लीजिए।